एक संत के श्राप ने जैसे कांग्रेस को डुबोया, नीतीश को भी मिल गया है वैसे ही संत का श्राप। क्या जेडीयू होगी खत्म? पटना यूनिवर्सिटी में गिरे, जनता दरबार में खुद को भूले, कुछ ही सालों में तेज तरार इंजीनियर कैसे बन गए शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस गजनी। नीतीश की लड़खड़ा रही ऐसी जुबान, भूल बैठे महिला सम्मान। विधानसभा में बच्चे पैदा करने पर कही शर्मनाक बात। कई दिग्गज कहते हैं कि कांग्रेस की यह खस्ता हालत करपात्री महाराज के एक श्राप की वजह से हुई है। अब नीतीश के जेडीयू को भी एक संत ने श्राप दे दिया है, तो क्या जेडीयू की हालत भी आने वाले दिनों में कांग्रेस से भी खराब हो जाएगी? इंसान जब बर्बादी की कगार पर होता है तो उसके जबान से निकलने वाले मीठे शब्द भी कड़वे लगने लगते हैं और अच्छे काम भी खराब लगने लगते हैं। तो क्या नीतीश कुमार के साथ भी यही हो रहा है? हम आपको बताते हैं कि नीतीश के जेडीयू को किसने इतना बड़ा श्राप दिया है। इससे पहले ये देखिए, ये तस्वीर पटना यूनिवर्सिटी की है। यह चलते चलते नीतीश गिर गए। सबको चिंता सताने लगी, क्या नीतीश बाबू का स्वास्थ्य तो खराब नहीं हो गया? और जांच हुआ तो सब कुछ सामान्य मिला। उसके एक दिन पहले जनता दरबार में नीतीश खुद को ही भूल गए। दरअसल एक व्यक्ति शिकायत लेकर आया तो नीतीश ने कहा कि गृह मंत्री को फोन लगाया जाए, जबकि बिहार के गृह मंत्री खुद नीतीश कुमार ही है। उसके बाद 7 अक्टूबर को विधानसभा में जातिगत सर्वे के आर्थिक आंकड़े पेश करते हुए नीतीश कुमार ने हद ही पार कर दी। जहां विधानसभा में महिला सम्मान सुरक्षा के कानून बनते हैं, वहीं नीतीश कुमार ने जो कहा उस पर पूरे देश में बवाल ही हो गया। नीतीश जनसंख्या नियंत्रण और महिला साक्षरता पर जिस भाषा का प्रयोग कर रहे थे, वैसी भाषा का प्रयोग शायद मेडिकल पढ़ाई करने वाले छात्र और छात्राएं या प्रोफेसर भी नहीं करते होंगे, जबकि उन्हें तो हर चीज पूरी व्याख्या के साथ पढ़ानी होती है और पढ़नी होती है। तो क्या अब नीतीश कुमार बातों को सोचने समझने में असमर्थ हो गए हैं कि कहां क्या और कैसे बोलना है? उनके विरोधी नीतीश से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, वहीं राबड़ी देवी और अन्य सहयोगी इसे उनका जबान फिसलना बता रहे हैं। पर असल बात जबान फिसलने की नहीं, दरअसल बात ऐसी है कि जब आपका बुरा वक्त आता है तब आप खुद ही ऐसी ऐसी गलतियां करने लगते हैं जिसका आपको पता भी नहीं चलता। नीतीश कुमार जब ये बात कह रहे थे, उससे 2 दिन पहले ही बिहार पहुंचे जगत गुरु भद्राचार्य ने कहा, बिहार में बहुत दिनों तक जंगल राज नहीं चलेगा। मेरी कथा 1 साल से प्रस्तावित है। पटना के कमिश्नर ने परमिशन नहीं दिया। गांधी मैदान किसी के बाप का नहीं है। नीतीश बाबू मत दो गांधी मैदान में परमिशन। मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं कि अब तो गांधी मैदान में कथा करने तभी आऊंगा जब बिहार में कमल खिलेगा। खास बात यह है कि जगत गुरु भद्राचार्य पीएम मोदी के गुरु भी है। उनकी कई बातें अब तक सटीक साबित हुई है। इसलिए यह श्राप अगर सच साबित हुआ तो फिर नीतीश कुमार का सीएम बनना छोड़िए, जेडीयू को बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। राजनीतिक मामलों के जानकार कहते हैं कि नीतीश नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के नेता संतोष सनातन का अपमान करके इंदिरा गांधी वाली गलती दोहरा रहे हैं। इंदिरा गांधी ने सरकार बनाने से पहले करपात्री महाराज को वचन दिया था कि अगर सरकार बनती है तो गोवंश संरक्षण का कानून पास होगा, लेकिन सरकार बनते ही वादे से पलट गई। इसके लिए कई संतों ने दिल्ली में धरना दिया। तब बवाल इतना बढ़ गया कि कांग्रेस संतों की दुश्मन बन गई। तभी करपात्री महाराज ने कहा था, जैसा आज आपने साधुओं के साथ किया है वैसे ही हालत आपका होगा। इत्तेफाक से इंदिरा गांधी के साथ भी वैसा ही हुआ। इंदिरा गांधी की मौत भी वैसे ही हुआ। गोपाष्टमी के दिन वंश का नाश होगा, कहते हैं उसी की सजा आज भी कांग्रेस भुगत रही है। आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार ने राम भद्राचार्य को परमिशन नहीं देकर बड़ी गलती कर दी है? कमेंट करके बताएं। आखिर इस संतों की कथा से कुछ नेताओं को दिक्कत क्यों आती है? और क्या अब ये संत हिंदुस्तान में कथा नहीं कहेंगे तो फिर किस देश में जाकर कथा कहेंगे?